हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चौरसिया आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जनरल एनसाइक्लोपीडिया में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परम परमेश्वर जगन्नाथपुरी के बारे में। ये किसका मंदिर है, कहां पर ये स्थित है, इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं, और अंत में बात करेंगे लगभग इस पूरे विश्व के सबसे बड़े भक्ति के जन सैलाब के बारे में, रथ यात्रा के बारे में। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु दैनिक तौर पर पृथ्वी पर आते हैं तो वह सर्वप्रथम बद्रीनाथ जाते हैं स्नान करने के लिए, द्वारका जाते हैं वस्त्र बदलने के लिए, जगन्नाथपुरी आते हैं भोजन करने के लिए, और अंत में रामेश्वरम जाते हैं विश्राम करने के लिए। हिंदू धर्म में इन चार जगहों को चार धाम माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन जगहों पर प्रार्थना करना, इन जगहों पर जाना, इन जगहों का भ्रमण करना आवश्यक होता है। जगन्नाथपुरी इन्हीं चार धामों में से एक धाम है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार, जिन्हें उत्तर भारत में हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजते हैं, उन्हीं भगवान कृष्ण की भगवान जगन्नाथ के रूप में इस मंदिर में पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में अपने बड़े भाई बालभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ स्थापत्य हैं। अचंभे की बात यह है कि भारत के अन्य मंदिरों में जो मूर्तियाँ पाई जाती हैं वो पत्थर की बनी हुई होती हैं, लेकिन इस मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और माता सुभद्रा की जो मूर्तियां स्थापित हैं वो लकड़ी या काठ की बनी हुई होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन काठ की मूर्तियों में एक ब्रह्म पदार्थ मौजूद होता है जो इन्हें प्राण वायु देता है। ब्रह्म पदार्थ को आप साधारण शब्दों में मनुष्य के हृदय की तरह समझ सकते हैं। ये मनुष्य हृदय जिस तरीके से हमें जीवन प्रदान करता है, वही काम ब्रह्म पदार्थ उन विग्रहों में करता है, उन विग्रहों या उन मूर्तियों में करता है। हर 8 वर्ष, 11 वर्ष या 19 वर्ष में एक अनुष्ठान होता है, जिस अनुष्ठान को हम नव कलेवार कहते हैं। नव कलेवार का अर्थ होता है, नव का अर्थ होता है नया, और कलेवार का अर्थ होता है बॉडीज़। इस अनुष्ठान के अंतर्गत इन जो पुराने विग्रह होते हैं, जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें बदला जाता है और उनकी जगह पे नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, और पुरानी मूर्तियों में जो ब्रह्म पदार्थ होता है उसे निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी गुप्त रूप से की जाती है। जब ये प्रक्रिया की जाती है तो पूरे शहर की बिजली काटी जाती है और सीआरपीएफ को मंदिर के चारों तरफ तैनात किया जाता है कि ये प्रक्रिया पूरी रूप से गुप्त रहे। हालांकि जो पंडित इस प्रक्रिया को करते हैं उनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है और हाथ में भी ग्लव्स बांधे जाते हैं, जिससे वह किसी भी चीज़ को महसूस ही ना कर पाए। इतिहास के पन्नों में अगर नज़र डालें तो इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में उस समय के गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगादेव ने करवाया। इस मंदिर के आसपास, मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 और मंदिर हैं, और इन पूरे मंदिरों को घेरे हुए बाहर एक बड़ी सी दीवार है, जिस वॉल को हम मेघनाथ प्राचीर कहते हैं। इस वॉल की लंबाई लगभग 650 फुट है और ऊंचाई लगभग 45 फुट है। जो इस प्रांगण में मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के शिखर पर एक चक्र मौजूद है, जिसे आम भाषा में हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, पर जिसका नाम नील चक्र होता है। ये चक्र 8 धातुओं से मिलकर बना होता है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा भी मौजूद है जो हर दिन बदला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये झंडा नहीं बदला गया उस दिन ये मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 मुख्य द्वार हैं: सिंह द्वार, अष्ट द्वार, हस्ती द्वार और व्याघ्र द्वार। सिंह द्वार के सामने सूर्य स्तंभ भी मौजूद है। इस पूरे क्षेत्र को इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं कभी पुरुषोत्तम धाम, श्री हरि क्षेत्र, शंख क्षेत्र, इन नामों से इसे जाना जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं की बात करें तो पौराणिक कथाएं जो समाज में प्रचलित हैं, जिनसे समाज शिक्षा प्राप्त करता है, इस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया, और भगवान विश्वकर्मा ने खुद इन विग्रहों का निर्माण किया और ब्रह्म पदार्थ को इन मूर्तियों में स्थापित किया। उड़ीसा राज्य के इस पूरी जगह में हर वर्ष रथ यात्रा होती है। ये रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू होती है। इस वर्ष 2022 में ये रथ यात्रा 1 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में होनी है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और माता सुभद्रा को उनके मंदिरों से कई अनुष्ठानों से गुजरते हुए उनके मंदिरों से निकाला जाता है और विशालकाय सुसज्जित भव्य रथों में बिठाया जाता है, और वह अपने मंदिर से 3 किलोमीटर की यात्रा करके एक दूसरे गोंडिच्चा मंदिर तक जाते हैं। ये रथ यात्रा काफ़ी भव्य होती है। देश विदेश से लोग इसमें आते हैं और अपनी इच्छाएं और अपनी आत्मा का समर्पण भगवान जगन्नाथ के चरणों में करते हैं। ये रथ इतने विशालकाय होते हैं कि भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं, भगवान बालभद्र के रथ में 14 पहिए होते हैं, और माता सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं।
इन पहियों का डायमीटर लगभग 7 फुट होता है, तो आप इनकी विशालता को समझ सकते हैं। इन रथों से काफ़ी मोटी मोटी नारियल की रस्सियाँ बनी होती हैं, जिन रस्सियों को भक्त खींचते हैं और ये रथ आगे बढ़ते हैं। रथ यात्रा के नज़ारे काफ़ी भव्य होते हैं। लोग आनंद में डूबे हुए होते हैं, नृत्य में डूबे हुए होते हैं, ढोल नगाड़े चारों तरफ बज रहे होते हैं। कई 100 सालों से चली आ रही संस्कृति हमारी आंखों के सामने से निकलती है और हम उसका कहीं ना कहीं हिस्सा होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर की तर्क शक्ति खत्म होती है और आस्था का एक स्तंभ हमारी आत्मा में घर करता है। आप देश के किसी भी कोने में हो, अगर आपको जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर जाएं। आप यादों का एक बड़ा बक्सा अपने साथ लेके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक